हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 9/10/2024 यानी कि 9 अक्टूबर 2024। तो स्टार्ट करते हैं 9 अक्टूबर की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो। स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, चाहें तो जुड़ सकते हैं, जिस पे कि डेली वीडियो का पीडीएफ मैं उस पर भी अपलोड करते रहता हूं। तो स्टार्ट करते हैं 9 अक्टूबर की डेली करंट अफेयर्स। सबसे पहले तो अब तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज है एक बार उसको देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस। और उसके बाद है 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस और 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस और 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। हाल ही में एनसीईआरटी की किताबें अब किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी? तो एनसीईआरटी की किताबें तो अब यह अमेजन के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। हाल ही में किसने 2024 के जैव विविधता के लिए मिडोरी पुरस्कार जीता है? तो इसमें यास्बेल अगस्टीना और वेरा वोरानोवा दोनों ने यह पुरस्कार जीता है। हाल ही में किसने चाइना ओपन 2024 का खिताब जीता है? तो किसने? तो इसमें कोको गॉफ ने यह पुरस्कार जीता है। हाल ही में किसने नई दिल्ली में हमसफर नीति शुरू की है? तो नितिन गडकरी ने यह हमसफर नीति शुरू की है। हाल ही में एम रामचंद्रन का निधन हुआ, वो कौन थे? एम रामचंद्रन यह एक रेडियो एंकर थे, इनका निधन हुआ है। हाल ही में किस देश में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है? तो किस देश में? तो अभी ये मालदीव देश में रुपे क्रेडिट कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू हुई है? तो भारत और किस देश? तो भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू हुई है। हाल ही में अजीत विनायक गुप्ते किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो अजीत विनायक तो यह जर्मनी में भारत के राजदूत बने हैं। हाल ही में किसे भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसमें जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को, इन दोनों को, आंसर हमारा उपयुक्त दोनों, तो इन दोनों को अभी भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। हाल ही में आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो आर्कटिक बैडमिंटन तो यह प्रतियोगिता फिनलैंड में शुरू हुई है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने कहाँ जाएंगे? तो प्रधानमंत्री मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने लाओस जाएंगे। हाल ही में किसने बिहार के गया में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया है? तो बीवी सुब्रमण्यम ने आधुनिक लैब का शुभारंभ किया है। हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? तो यह दुबई में खोलेगा। हाल ही में किस देश को वर्ल्ड बैंक से $200 मिलियन प्राप्त हुए हैं? तो अभी श्रीलंका को वर्ल्ड बैंक से $200 मिलियन प्राप्त हुए हैं। लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार, अमेरिकी वैज्ञानिक हॉपफील्ड और हिंटन ने जीता भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार और 2025 राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार, सार्वजनिक सेवा प्रभाव का सम्मान और एयर मार्शल एसपी धारकर वायुसेना प्रमुख के पद पर नियुक्त हुए।
और एचडीएफसी बैंक ने आधिकारिक रूप से एचडीएफसी एजुकेशन फंड डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एचडीएफसी एजुकेशन में अपनी पूरी 100% हिस्सेदारी को वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट को 192 करोड़ में बेचने की घोषणा की। और पंकज अडानी ने जीता सिंगापुर ओपन बिलियर्ड्स का खिताब। और आईएफसी आईएफसी का हरित परियोजना के वित्तपोषण के लिए एक्सिस बैंक से करार। और विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने दक्षिण पूर्व एशिया के लिए 77वें क्षेत्रीय समिति सत्र का आयोजन नई दिल्ली में शुरू किया। और शरद कुमार बीसीसीआई भ्रष्टाचार रोधी इकाई के प्रमुख नियुक्त हुए। इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ आज की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नए वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।